रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उनका दावा यह है, उनका कहना यह है कि रूस की सेना के कब्जे से अब तक 2000 किलोमीटर जमीन को आजाद करवा दिया गया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि 5 महीने के बाद इज्यूम शहर में यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा दावा किया गया है, इज्यूम शहर में यूक्रेन की सेना है, ये बड़ा दावा किया गया है जेलेंस्की की तरफ से। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 2000 किलोमीटर जमीन आजाद करवा दी गई है। और यूक्रेन में रूस का दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये दावा किया था और उनके दावों ने रूस से चल रहे युद्ध की नई कहानी गढ़ दी है। दावा किया गया है कि यूक्रेन में रूस की सेना को बड़े हार का सामना करना पड़ रहा है और जंग के मोर्चे पर रूस की सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन युद्ध का ये आधा सच सामने आया है, क्योंकि यूक्रेन में मिल रही करारी शिकस्त के बाद रूस की सेना ने अपनी लड़ाई को तेज कर दिया है। यूक्रेन में पुतिन परास्त हो जाएंगे। पुतिन की रणनीति बेकार साबित हुई। क्या रूस के चंगुल से छूट जाएगा यूक्रेन? यूक्रेन में बदल गई युद्ध की कहानी। यूक्रेन में तबाही की तस्वीर वैसी ही है जैसे पहले आई, लेकिन कहानी बदल गई। अब भी धमाकों से यूक्रेन के शहर दहल रहे हैं, लेकिन सैनिकों के मोर्चे पर कहानी बदल गई। तो ऐसा क्या हुआ जिसने यूक्रेन में युद्ध की कहानी को पलट दिया? यूक्रेन में बदलती कहानी की तस्वीरें सामने आई यूक्रेन के शहर इज्यूम से, जहां सैनिकों के मोर्चे पर यूक्रेन का झंडा दिखा। मोर्चे पर हथियारों के साथ यूक्रेन के सैनिक दिखे। शहर की सड़कों पर यूक्रेन की सेना के टैंक दौड़ते दिखे। जैसे जैसे यूक्रेन की सेना शहर के अंदर दाखिल हुई, रूस की सेना के निशान दिखे। रूस के सैनिकों के कपड़े जमीन पर पड़े दिखे। उनके हथियार टूटे पड़े थे, उनके सामान जमीन पर बिखरे हुए थे। रूस के टैंक पर यूक्रेन की सेना का कब्जा था। इन तस्वीरों के साथ बड़ा दावा भी सामने आया, और वो ये था, इज्यूम शहर को यूक्रेन ने रूस के चंगुल से आजाद करा लिया। 5 महीने की लड़ाई के बाद शहर में यूक्रेन की सेना दाखिल हो गई। खार्किव और खेर्सन के बाद इज्यूम शहर में रूस की सेना को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि उनकी सेना ने खार्किव और खेर्सन शहर के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से मुक्त कर लिया है। इन शहरों में यूक्रेन की सेना काफी आगे तक बढ़ चुकी है। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को काफी पीछे धकेल दिया है। खार्किव और खेर्सन के बाद यूक्रेन की तरफ से इज्यूम शहर पर दावा सामने आया, जिसने पुतिन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अब तक रूस की सेना के दम पर हुंकार भरने वाले पुतिन बैकफुट पर दिखाई दिए। यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन को अपनी ही सेना को संभालने के लिए रूस से मदद भेजनी पड़ी, जिन्हें हवाई और सड़क मार्ग से भेजा गया। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक और बड़ा दावा कर दिया। यूक्रेन ने 2000 किलोमीटर जमीन को रूस के कब्जे से मुक्त कराया। खार्किव में यूक्रेन की सेना काफी अंदर तक पहुंच गई। Президентом Франції Макроном поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи. Предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти.
Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску. जेलेंस्की के दावे और यूक्रेन से आ रही तस्वीरों ने यूक्रेन में युद्ध की कहानी को बदल दिया है। एक के बाद एक शहर रूस की सेना के हाथ से फिसलते जा रहे हैं। रूस की सेना ने 6 महीने की लड़ाई के बाद यूक्रेन के जिन शहरों पर कब्जा किया, अब वो शहर दोबारा मुक्त हो रहे हैं। इन शहरों में एक बार फिर यूक्रेन की सेना दहाड़ रही है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर बार पलटवार कर रही है। इस बीच यूक्रेन के इज्यूम शहर से तबाही का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन ने ये दावा किया है कि सेना ने रूस के Su-34 फाइटर बॉम्बर को मार गिराया है। तो तबाही का एक वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध पर। आपको बता दें कि दोनों ही देश और दोनों ही सेना एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है और यूक्रेन के इज्यूम शहर से तबाही का ये वीडियो सामने आया है। जंग में गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। यूक्रेन का युद्ध 1 सितंबर के बाद यूटर्न्स ले चुका है, यानी कि बहुत सारे यूटर्न देखे गए हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि रूस का कोई जनरल पुतिन के सामने आने से कतरा रहा है। जंग के 200 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ही मुकद्दर के सिकंदर हैं। ये पुतिन को कभी बर्दाश्त नहीं। पुतिन को पराजय शब्द से नफरत है। पुतिन ने हमेशा जीतना सीखा है, लेकिन अगर रूसी सैनिकों के पांव पीछे हटे तो पुतिन के पास परमाणु बम भी है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने यूक्रेन की जंग में कई बड़े दावे किए हैं। ये दावे इतने बड़े हैं कि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के अंदर कोई रूसी जनरल पुतिन को अपना चेहरा दिखा पाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। पुतिन बहुत नाराज है। ये सितंबर रूस पर कहर बनकर टूट रहा है और यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय बड़े बड़े दावे कर रहा है। क्या खार्किव के अंदर रूस को बहुत बड़ी हार मिलने वाली है? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की ने तुर्की के एक ड्रोन प्रोड्यूसर से मुलाकात की है? आखिर वो कौन सा हथियार है जो खार्किव के अंदर पुतिन की पूरी फौज पर भारी पड़ रहा है? ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। ज़ेलेंस्की की फौज खार्किव के इलाकों में घुस रही है। खार्किव के लोग यूक्रेन की फौज का स्वागत कर रहे हैं। खार्किव के अंदर लोग यूक्रेन के झंडे लेकर खड़े हैं। ज़ेलेंस्की से लेकर यूरोप की मीडिया तक ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आखिर क्या है यूक्रेन की जंग में ये बड़ा डेवलपमेंट? आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन पहले देखिए तुर्की के TB2 ड्रोन का कमाल। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में यूक्रेन ने तुर्की के बायर कतार TB2 ड्रोन से हमला किया। यह हमला रूस के हथियारों के एक गोदाम पर किया गया, जिसमें $27 मिलियन के हथियार रखे हुए थे। इस TB2 ड्रोन ने रूस के इन हथियार गोदामों को हमला करके तबाह कर दिया और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने खुद तुर्की के ड्रोन बनाने वाली कंपनी के CEO से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की ने तुर्की के ड्रोन की तारीफ की है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर भी बायर कतार TB2 ड्रोन बनाने का कारखाना लगाया जाए। यानी ज़ेलेंस्की जंग को लंबा खींचने के लिए तैयार है, बल्कि वो एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं। एक
ओर युद्ध को लेकर यूक्रेन अब बड़ा दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिक खार्किव में जमीन को खोदकर शवों को बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये बर्बरता रूसी सैनिकों ने की है तो फिर ये यूक्रेन की जंग में बूचा हत्याकांड को दोहराने की तरह है। ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। खार्किव के अंदर एक गांव में यूक्रेन की मिलिट्री को घुसते हुए दिखाया जा रहा है। जले हुए रूसी हथियार नजर आ रहे हैं। चर्च की टूटी हुई छत नजर आ रही है। रूस के बर्बाद सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। खार्किव के आजाद कराए गए इस गांव के स्थानीय लोग अब यूक्रेन की पुलिस से बात कर रहे हैं। और जब यूक्रेन की पुलिस को यह पता चला कि यहां दुश्मन सैनिकों ने कोहराम मचा दिया था, तब यूक्रेन के सैनिकों ने जमीन की खुदाई शुरू की। Зашли ко мне военные. Военные были луганские, или донецкие, или луганские. Конкретно я не знаю. Я у них не спрашивал, поэтому, вот угрожая оружием, вывели сюда. Пришли сюда, тут 2 человека, уже мертвые, 2 молодых парня. सैनिकों ने खुदाई करके एक लाश को बाहर निकाला। रूसी सैनिकों पर इल्जाम यह है कि उन्होंने खार्किव के गांव में कब्जे के साथ निर्दोष नागरिकों का खून भी बहाया। У людей мали місце вогнепальні поранення потилиці та були відрізані вуха. Він з ще одним мешканцем захоронили цих людей, позначили це місце. І коли поліція повернулася після деокупації, повідомив про це поліцейським. यूक्रेन के सैनिकों ने कई नागरिकों के शव निकाले हैं। अगर ये बर्बरता रूसी सैनिकों ने की है तो फिर ये यूक्रेन की जंग में बूचा हत्याकांड को दोहराने की तरह है। कई लोग तो इतने डरे हुए थे कि बेसमेंट में छुपे हुए थे। लोग रूस के सैनिकों के डर से बेसमेंट के अंदर खाना बनाने को मजबूर थे। Сложили печку внутри здания, потому что сначала готовили на улице, но там готовить невозможно. Теперь готовим вот здесь, вот сложили сами печку, вот готовим. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 1 सितंबर से यूक्रेन ने अपना काउंटर अटैक शुरू किया है और तब से आज तक यूक्रेन रूस की कब्जाई हुई 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को आजाद करवा चुका है। मतलब हर दिन यूक्रेन के सैनिक रूस के कब्जे से 100 किलोमीटर जमीन मुक्त करवा रहे हैं। क्या यूक्रेन के इन दावों में दम है? इसकी पुष्टि करने के लिए हमने रूस के आर्मी की एक्टिविटी की भी पूरी स्टडी की है। ये तस्वीरें देखिए जिससे बात स्पष्ट हो जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो रिलीज किया गया है। खार्किव के राजमार्ग पर रूसी सैन्य वाहनों का काफिला नजर आ रहा है। रूस के स्टेट टीवी ने खार्किव के इलाके में 2 हेलीकॉप्टरों की फुटेज भी जारी की है। इन तस्वीरों से ये बात बिल्कुल साफ होती है कि यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है, जिसकी वजह से पुतिन को खार्किव में ज्यादा फौज डिप्लॉय करनी पड़ रही है। और अब आगे देखते हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन के इज्यूम शहर में दाखिल हुई यूक्रेन की फौज। यूक्रेन ने इज्यूम को रूस के कब्जे से मुक्त करवाने का दावा किया। इज्यूम में यूक्रेन का झंडा और यूक्रेन की सेना, 2 टैंक नजर आए। कुछ समय पहले तक इज्यूम शहर में रूस की फौज का बेस कैंप था। यूक्रेन के इज्यूम शहर से तबाही का एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के Su-34 फाइटर बॉम्बर को मार गिराया। रूस के जंगी बेड़े पर हमले का दावा। यूक्रेन ने रूस के टैंक T-72 पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। यूक्रेन के खार्किव से अपनी सेना को वापस बुला रहा है रूस। खार्किव से लौटते नजर आए रूस के टैंक और सैन्य ट्रक। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस के हथियारों के गोदाम पर हमला। यूक्रेन ने तुर्की के बायकतार TV-2 ड्रोन से किया अटैक। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। 1 सितंबर से रूस पर तेज किया काउंटर अटैक। रूस के कब्जे से मुक्त करवाई 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन। यूक्रेन के खार्किव में यूक्रेन की सेना ने फहराया झंडा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच अब जापान से भिड़ने को तैयार रूस। कुरिल द्वीप की वजह से शुरू हुआ विवाद। कुरिल द्वीप पर दूसरे विश्व युद्ध की
बाद से ही रूस कर सकता है कब्जा, जबकि जापान कुरील द्वीप को अपना हिस्सा मानता है।